चीन की चौथी एयरक्राफ्ट कैरियर परियोजनाओं को लेकर इस समय पूरी दुनिया में चर्चा तेज हो गई है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि खबर यह है कि चीन अब ऐसा युद्धपोत बना रहा है जो सिर्फ एक और विमान वाहक पोत नहीं होगा, बल्कि उसकी समुद्री ताकत का नया प्रतीक बन सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन का चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु ऊर्जा से संचालित सुपर कैरियर हो सकता है, जिसका वजन लगभग 1,10,000 टन से 1,20,000 टन तक बताया जा रहा है और इस पर 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान भी तैनात किए जा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यह जहाज चीन की नौसेना को नई ऊंचाई पर ले जाएगा और अमेरिका सहित कई देशों की रणनीतिक चिंताएं बढ़ जाएंगी। अब सवाल है कि चीन के पास पहले से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो फिर चौथे की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, इसका जवाब सीधे चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षा में छिपा है, क्योंकि चीन अब सिर्फ अपने तटों की रक्षा करने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि वह हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अफ्रीका के तट, मध्य पूर्व और यूरोप तक अपनी सैन्य मौजूदगी चाहता है। इसके लिए लंबी दूरी तक लगातार ऑपरेशन करने वाले विशाल जहाजों की जरूरत होती है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला विमान वाहक पोत महीनों तक समुद्र में रह सकता है, बार बार ईंधन भरने की जरूरत नहीं होती है और इसकी गति भी अधिक होती है। यही कारण है कि अमेरिका दशकों से परमाणु चालित कैरियर इस्तेमाल करता है और अब चीन भी उसी रास्ते पर बढ़ता दिख रहा है। चीन का पहला विमान वाहक पोत लियाओनिंग था, जो मूल रूप से सोवियत डिजाइन पर आधारित जहाज था। इसे चीन ने खरीदकर आधुनिक बनाया और साल 2012 में सेवा में शामिल किया। दूसरा पोत शानडोंग था, जो घरेलू निर्माण क्षमता का संकेत था। तीसरा जहाज फुजियान है, जिसे चीन ने ज्यादा आधुनिक तकनीक के साथ बनाया है और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम लगाया है, जो पहले सिर्फ अमेरिका के पास था। अब चौथा कैरियर अगर परमाणु शक्ति से लैस आता है तो वह चीन की नौसैनिक यात्रा का सबसे बड़ा कदम माना जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए जहाज को टाइप 004 नाम से देखा जा रहा है। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर इसका पूरा खुलासा नहीं किया है, लेकिन हाल के वीडियो और सैन्य संकेतों से अटकलें तेज हुई हैं। चीन की नौसेना ने एक प्रचार वीडियो जारी किया, जिसमें कई प्रतीकात्मक संकेत दिए गए। विश्लेषकों का मानना है कि उसमें चौथे कैरियर की ओर इशारा किया गया था। इससे माना जा रहा है कि निर्माण कार्य पहले से जारी है और चीन धीरे धीरे दुनिया को संदेश दे रहा है कि उसकी नौसैनिक शक्ति अब अगले स्तर पर जा रही है। अब दोस्तों समझिए कि 1,10,000 टन का मतलब क्या होता है। यह वजन दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों की श्रेणी में आता है। अमेरिका के जेराल्ड आर फोर्ड क्लास कैरियर लगभग 1,00,000 टन के आसपास है। अगर चीन का नया जहाज इससे बड़ा बनता है तो यह सिर्फ आकार की बात नहीं होगी, बल्कि ज्यादा ईंधन, ज्यादा हथियार, ज्यादा विमान, ज्यादा गोला बारूद, ज्यादा कमांड सेंटर और लंबी युद्ध क्षमता का संकेत भी होगा। बड़ा जहाज कम समय में ज्यादा विमान उड़ाने और उतारने की क्षमता भी रख सकता है। अगर इस जहाज पर 100 लड़ाकू विमान तैनात होते हैं तो यह चीन की एयर पावर को समुद्र के बीचों बीच पहुंचा देगा। इन विमानों में J-35 स्टेल्थ फाइटर, J-15 नौसैनिक लड़ाकू विमान, KJ-600 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि यह जहाज अकेला भी एक चलता फिरता एयरबेस होगा। यह सबसे बड़ा फर्क परमाणु ऊर्जा से आता है। डीजल या पारंपरिक ईंधन वाले जहाजों को बार बार सप्लाई जहाजों की जरूरत होती है, लेकिन परमाणु रिएक्टर वाले कैरियर कई वर्षों तक रिएक्टर ईंधन बदलने के बिना ऑपरेट कर सकते हैं। इससे चीन को हिंद महासागर, अरब सागर या अफ्रीका के पास लंबे समय तक मौजूद रहने की क्षमता मिलेगी। अभी तक चीन की नौसेना तेजी से बढ़ी है, लेकिन लॉजिस्टिक सपोर्ट उसकी चुनौती रही है। नया सुपर कैरियर इस कमजोरी को काफी हद तक कम कर सकता है। दोस्तों, भारत के लिए इसका क्या मतलब है? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चीन पहले से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। जिबूती में उसका सैन्य बेस है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से उसके रणनीतिक रिश्ते हैं। श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव और अफ्रीका तटों पर भी उसकी दिलचस्पी रही है। अगर चीन के पास परमाणु चालित सुपर कैरियर आ जाता है तो वह हिंद महासागर में लंबे समय तक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेज सकता है। इसका असर भारत की समुद्री रणनीति पर पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के पास इस समय INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे विमान वाहक पोत हैं। भारत का तीसरा कैरियर IAC-2 लंबे समय से चर्चा में है। चीन की तेजी देखकर भारत पर भी दबाव बढ़ेगा कि वह अपनी नौसैनिक विस्तार योजना को तेज करे। सिर्फ जहाज ही नहीं, बल्कि कैरियर आधारित लड़ाकू विमान,
पनडुब्बी सुरक्षा, लंबी दूरी के मिसाइल सिस्टम, AEW हेलीकॉप्टर और स्क्वाड डिस्ट्रॉयर्स भी जरूरी होंगे। अमेरिका के लिए भी यह खबर हल्की नहीं है। अभी दुनिया में एयरक्राफ्ट कैरियर डोमिनेंस अमेरिका के पास है। उसके पास कई परमाणु चालित सुपर कैरियर हैं और विश्व भर में उसकी तैनाती रहती है। लेकिन अगर चीन अगले 10 साल में 4 से 6 आधुनिक कैरियर बना लेता है तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है। खासकर ताइवान संकट, दक्षिण चीन सागर विवाद और प्रशांत महासागर की प्रतिस्पर्धा में यह एक बड़ा फैक्टर बनेगा। चीन के लिए यह सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि प्रतिष्ठा का मामला भी है। इतिहास में बड़ी समुद्री शक्तियां वही मानी गई हैं जिनके पास शक्तिशाली नौसेना और विमान वाहक पोत रहे हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ सबने यही मॉडल अपनाया। चीन अब दुनिया को दिखाना चाहता है कि वह केवल आर्थिक महाशक्ति नहीं है बल्कि सैन्य महासागर शक्ति भी है। हालांकि इसमें चुनौतियां भी कम नहीं हैं। विशाल जहाज बनाना एक बात है, उसे प्रभावी तरीके से चलाना दूसरी बात है। अमेरिका को कैरियर ऑपरेशंस का दशकों का अनुभव है। चीन को अभी पायलट ट्रेनिंग, डेक ऑपरेशन, युद्धकालीन कोऑर्डिनेशन, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और कॉम्बैट एक्सपीरियंस में लंबा रास्ता तय करना है। इसीलिए सिर्फ बड़ा जहाज बना लेने से तुरंत बराबरी नहीं हो जाती। फिर भी संकेत साफ है। चीन ने पहले तट रक्षा से शुरुआत की, फिर क्षेत्रीय नौसेना बना, फिर ब्लू वाटर नेवी की ओर बढ़ा और अब वैश्विक कैरियर नेवी की दिशा में कदम रख रहा है। अगर चौथा कैरियर 2030 के आसपास सेवा में आता है तो एशिया की समुद्री राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया देशों के लिए यह एक चेतावनी भी है और तैयारी का संकेत भी है।